हाँ तो भाई टाइम ख़त्म, सबको जो इंतज़ार था वो टाइम आ चुका है। कल है पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड के दरमियान फर्स्ट मैच। चैंपियंस ट्रॉफी कल स्टार्ट हो रही है, 2 बजे कल मैच स्टार्ट होगा। कराची में नेशनल स्टेडियम में मैच हो रहा है पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान। और जो हिस्ट्री रही है, जो लास्ट 6 मैचेस है ना, पाकिस्तान वो न्यूजीलैंड से हार चुका है। तो सिचुएशन तो खतरनाक सी बनी हुई है। अभी ट्रायल सीरीज भी हुई है, उसमें हम बच्चा टीम से तो जीत गए साउथ अफ्रीका से, लेकिन न्यूजीलैंड से दोनों मैचेस हारे और गंदे वाले तरीके से हारे। दोनों मैचेस ही हम गंदे तरीके से हारे। अब देखना है कल भाई कि कल कैसी पिच होगी और कैसे स्टार्ट होगा। जो हमें अभी इस ट्रायल सीरीज से पिचों का अंदाज़ा हो गया ना कि कैसी है, वह ऐसा लग रहा है कि फ्लैट पिचेज हैं और रन ज़्यादा बनेंगे। हमने ये भी कहा था कि 400 रन देखने को भी मिलेंगे हमें किसी अच्छी टीम की तरफ से, जैसे कि इंडिया कर सकता है, बल्कि उनका मैच होगा दुबई में। ऑस्ट्रेलिया कर सकता है, ये बोलेंगे हम, ऑस्ट्रेलिया कर सकता है, न्यूजीलैंड भी कर सकता है, मैं आपको बता दूं। अफगानिस्तान भी रखता है भाई 350 रन करने की हिम्मत। और हमारी टीम का बेड़ा गर्क हुआ हुआ है, ना कुछ ओपनर पक्का हुआ हुआ है हमारा, ना कोई मिडिल ऑर्डर में है। बॉलिंग के अलग वो हुआ है भाई, हाल बेहाल। स्पिनर हमारे पास मिस्ट्री है, मिस्ट्री पकड़ा पकड़ा तो मिस्ट्री रखा। खैर अब देखते हैं भाई कि कल क्या होगा। ओपनर बाबर आजम आएंगे या किसी और को ये चढ़ा देंगे भाई। भाई अब ओपनर तो पहले से तैयार। देखिए अब मेरी बात सुनिए, अभी जो आपकी सीरीजें हो रही थी लास्ट साल से ही देख लीजिए, ओपनर आपका ना एक जल्दी ही आउट होता था। बाबर आपके लाजमी आ जाते थे 1 ओवर में, पहले ओवर में या दूसरे ओवर में आ जाते थे, तीसरे ओवर में आ जाते थे। तो भाई वो ऐसे ओपनर ही आ रहे थे एक तरीके से, क्योंकि भाई वो जो दूसरा बैट्समैन था ना वो स्टार्ट में ही आउट हो रहा था। तो वो एक तरीके से ओपनिंग पर ही खेल रहे थे बाबर आजम। तो ये तो मुझे समझ नहीं आ रही कि उनकी जगह क्यों चेंज करनी चाहिए भाई। मैं आपको बता दूं, वो किसी भी पोजीशन पे खेल रहे हैं, किसी भी पोजीशन पे खेल रहे हैं, उनकी परफॉर्मेंस यही रहेगी, वो जो दे रहे हैं अभी यही परफॉर्मेंस रहेगी। कोई ऐसा नहीं कर देंगे वो मार दें। रोड वाली पिचेज हैं ये, इनके लिए फ़ायदेमंद ही रहेगी। ऐसी पिचें बनाएंगे कि इस पर ये लोग रन्स कर दें और ज़्यादा इनकी बुराई ना हो। खैर अगर इन पिचेस पर भी ये नहीं खेल पाए तो ये लास्ट चांस ही है इनका, और ये इनका भाई टाटा बाय बाय हो जाएगा। खैर वैसे एक बात मैं बता दूं, बाबर की जो सबसे बेस्ट पोजीशन है वो फर्स्ट डाउन ही है, लेकिन जो 1 साल से वो खेल रहे हैं ना, एक तरीके से देखा जाए तो ओपनर ही आ रहे थे, क्योंकि जो दूसरी साइड पे ओपनर थे वो जल्दी आउट हो रहे थे। वो दूसरे तीसरे ओवर में बैट्समैन पिच पर आ जाते थे बाबर। तो वो एक तरीके से शुरू के ओवर से स्टार्ट में फेस कर रहे थे और एक विकेट आपकी फालतू फालतू गिर रही थी। आपने अब्दुल्ला शफीक को कटा दिया, इमाम उल हक को आपने लिया नहीं, ओपनर आपने लिया ही नहीं। पता नहीं क्या टीम बनाई है, बीच में हमने डाल दिया खुशदिल और उन्हें डाल दिया पता फाइव अशरफ को। यार इमाम को भी डाल देते भाई, ओपनर तो था, प्रॉपर ओपनर था। खैर एक इनके पास ओपनर है उस्मान खान, जिसे इन्होंने टीम में चांस तो दिया लेकिन उन्हें बीच में डाला, किसी और पोजीशन पे डाल के उसका बेड़ा गर्क करा। किसी को अपनी उसकी रियल पोजीशन पे नहीं खिलाएंगे ताकि इनकी जगह ना चली जाए, ठीक है। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, उस्मान खान को कैसे ओपनिंग से हटाया था रिजवान साहब ने मुल्तान सुल्तान्स की टीम से, फिर जाके वो ख़त्म हो गए थे उस्मान बिल्कुल। दूसरी पोजीशन पे वो जब खेल ही नहीं सकता, आपने इंटरनेशनल में उसे नीचे चांस दे दिए। अगर कल खिला ले रहे हैं उस्मान खान को तो ये ओपनर चढ़ाएंगे। अब मैं ये नहीं चाहता कि अब ये इल्ज़ाम ना किसी और के ऊपर आए कि न्यू प्लेयर्स पे आप डाल दो, आप अबरार पे डाल दो ये चैंपियंस ट्रॉफी हारने की जिम्मेदारी, फ़खर पे डाल दो, फ़खर का भी जिम्मेदारी बनती है, ठीक है। फ़खर पर आएगा क्योंकि वो खेल रहे हैं भाई, ज़्यादा उन्हें ब्रेक नहीं मिला है, 1 साल ब्रेक पे रहे और अब वापसी आ गए, 1.5 साल ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन खेलते रहे, लीगे वीगे खेलते रहे, जिसकी बेस पे वापसी आए। अगर नहीं चलते हैं ना फ़खर, इनका भी लास्ट चांस होना चाहिए, किसी और को चांसेस मिलने चाहिए इनकी जगह में। वापसी वही ओपनर नहीं चाहिए बार बार देखने को। तो मैं आपको बता दूं, अब इल्ज़ाम में उन पर नहीं देखूंगा कि तैयब ताहिर पर डाल दिया जाए इल्ज़ाम, कामरान गुलाम खिलते तो उन पर डाल दिया जाए इल्ज़ाम, सऊद शकील पर डाल दिया जाए इल्ज़ाम। हमें इस बार सीनियर प्लेयर्स पे चाहिए इल्ज़ाम, जो बॉलर्स खेल रहे हैं 4-5 साल से। नसीम शाहीन, हारिस, इनका नाम मैंने बता दिया, बाबर रिजवान, सबसे मोस्ट सीनियर प्लेयर्स यही हैं भाई, 5 खिलाड़ी। इनका मैं नाम देखना चाहता हूँ। अगर हम ये हारते हैं ना चैंपियंस ट्रॉफी, मैं किसी बच्चे का नहीं करूँगा। पहले आपने 2015 के वर्ल्ड कप में राहत अली पे आपने इल्ज़ाम डाल दिया, ये कसूर नहीं देखा कि बैटिंग ने हमारी हक दिया था और कम स्कोर था। ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम थी भाई, वो इतनी खतरनाक, वो तो हो गई थी बॉलिंग हमारी कुछ जाके अटक गई थी ऑस्ट्रेलिया की टीम, जिस वजह से थोड़ा मैच फंस गया था। लेकिन वो जो मैच आ रहे थे ना, वो घटिया नकारा बैटिंग की वजह से आ रहे थे, क्योंकि टारगेट ही हमने कम दिया था। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल 2021 का जो हुआ था, वो घटिया ओपनिंग की थी बाबर रिजवान ने, 11 ओवर में 70 रन पर 0 खिलाड़ी आउट थे पाकिस्तान के। ये सिचुएशन थी कि T20 में 11 ओवर में 70 रन थे, फिर जो 9 ओवर्स थे ना अगले, उसमें 100+ रन बने हैं।
100+ रन बने हैं जो कि फ़खर जमान ने आगे बनाए, ठीक है। फ़खर जमान ने थोड़ा सा तेज़ खेला आखिर में, 34 बॉलों पे कुछ 50+ मारे थे तो जाके स्कोर बना, सही है। वरना अगर ये लोग आउट नहीं होते ना, बाबर रिजवान की जो विकेट बचाकर लेकर जाना चाह रहे थे घर, फिर तो स्कोर नहीं जाता इनका। 150 मुश्किल से बनता, जिस तरीके से खेल रहे थे उसी स्ट्राइक रेट से खेल रहे थे जिस स्ट्राइक रेट से इन्होंने टारगेट कंप्लीट किया था इंडिया के अगेंस्ट, वो 10 विकेटों से जो जीते थे, ठीक है। उसी स्ट्राइक रेट से खेल रहे थे। या आप ना टारगेट दे रहे थे तो आपने विकेट बचाने का बहाना था कि हमारे पास प्लेयर नहीं है। आपकी जो जिम्मेदारी है ना, आप वो करो, ओपनिंग आए हो, आप अपनी बैटिंग करो, दूसरों को भूल जाओ, जो दूसरों ने करना है वो कर देंगे। दूसरों ने, आसिफ अली ने भी मैच जितवाया आपको वर्ल्ड कप में मलिक के साथ मिलके, और दूसरे प्लेयर्स भी जितवाते रहते हैं आपको, ठीक है। तो वो मैच मैं नहीं मानता कि हसन अली के कैच ड्रॉप की वजह से आ रहे हैं। उसमें हमारे 30-40 रन शॉर्ट थे जो कि इनकी घटिया ओपनिंग की वजह से कम रन बने थे। वो शाहीन के 3 छक्कों की वजह से नहीं हारे थे। वो मैच अगर आप देखा जाए तो शादाब की वजह से सिचुएशन बनी थी, वरना ऑस्ट्रेलिया आराम से जीत रहा था। स्टीव स्मिथ भी सेट था भाई, सही जा रहे थे। फिर शादाब को 2-3 विकेटें मिल गई थी जिस वजह से ऑस्ट्रेलिया फंस गया था, वरना वो पहले टारगेट अचीव कर रहे थे आराम से, ठीक है। तो पिच 200 वाली हो सकती थी, मतलब 200 रन बन सकते थे पहली इनिंग पे। आप जब फ़खर जमान ने आगे बैटिंग पिच बना दी ना, तो उससे पहले मुझे नहीं लगता कि बॉलिंग पिच थी कि फ़खर जमान के आते ही बैटिंग पिच हो गई कि उन्होंने आगे धुआंधार बैटिंग कर दी। खेलने वाला खेल लेता है, तेज़ खेलने वाला खेल लेता है। अगर आपसे नहीं लग रहा है, आप जाइए यार, आउट होकर बैठ जाइए, ठीक है। तो वो घटिया ओपनिंग की वजह से आ रहे थे, ना कि वो कैच ड्रॉप की वजह से आ रहे थे हसन अली के, ना कि शाहीन के उसके वजह से आ रहे थे। यूएसए के खिलाफ, सबके खिलाफ, ये सब बैटिंग की वजह से आ रहे हैं मैच। ये कभी आप इल्ज़ाम दूसरों पे ना डालें, ठीक है। तो आप देखते हैं भाई, कल के मैच पर अब हम आ जाते हैं। 2 बजे मैच स्टार्ट होगा। पहले मैं न्यूजीलैंड को हल्का ले रहा था, लेकिन अब जो देखा जा रहा है कि ये सीरीज़ हार रहा है भाई, और न्यूजीलैंड से लास्ट 6 मैचेस हार चुके हैं। लेकिन फिर भी एक बात बोलता हूँ मैं, टोना कप वगैरह में ये लोग न्यूजीलैंड से मैच जीत जाते हैं। अब शायद जीत जाए भाई। फ़खर जमान चलेगा तो मैच जीतेंगे, ये मैं बता दूं। सारा गेम फ़खर जमान पे है। फ़खर जमान जल्दी आउट हो जाता है, ख़त्म, टाटा। और मैं बोल रहा हूँ भाई, कामरान गुलाम को कल खिलाने, ये खुशदिल और फ़हीम, इनसे बेहतर 2 ऑप्शन है, सही है। चाहे वो चल रहे हो या नहीं चल रहे हो, फिर भी वो उनसे बेहतर ऑप्शन है, क्योंकि हमने देख लिया ये टीम का हिस्सा ही नहीं थे ना यार। 1-2-3 साल से नहीं थे हिस्सा, मतलब 2 साल से नहीं थे हिस्सा। हाँ, ये टीम का हिस्सा ही नहीं, तो उन्हें तो लाने की ज़रूरत ही नहीं है कि आप कब खिला दो डायरेक्ट, जो हिस्सा ही नहीं है टीम का। तो आपने खुशदिल को कटाना है, क्योंकि आपने उनकी परफॉर्मेंस देख लिया ट्राई सीरीज से, 1-2 मैच से इनका अंदाज़ा लगाए, ख़त्म करें। जिस तरीके से खुशदिल लास्ट मैच में आउट हुए ना बैठकर, वो इनका मसला है। उसी तरीके से वो आउट होते हैं, एक ही सेम तरीके से, जान नहीं है, वही बच्चों वाला शॉट मार के वो कैच देकर जाते हैं, उसी सेम तरीके से आउट हुए। कोई उनके अंदर इम्प्रूवमेंट नहीं आई है। आप जाके मैचेस देखिए, 1000 बार वो ऐसे आउट हो चुके हैं, यही वाला इसी तरीके से स्पिनर पे शॉट मारते हुए, बाउंड्री उसे क्लियर हो गई नहीं दे रही। फ़हीम भी उसी तरीके से आउट हो गए, फ़हीम अशरफ भी ऐसे आउट हो चुके हैं, ठीक है। बॉलिंग कराने के हैं नहीं, फ़हीम की बॉलिंग बेकार है एकदम। 2 ओवर ही करवाए उनसे, इससे अंदाज़ा लगा लें आप कि कैप्टन को उन पर भरोसा नहीं है, लेकिन खिला रहे हैं पर्ची की वजह से। खुशदिल शाह, इन दोनों में कोई रोल ही नहीं है, इन लोगों ने कुछ करा ही नहीं भाई, बैटिंग बॉलिंग में कुछ करा ही नहीं। अब मैं बता देता हूँ आपको, एक की जगह कामरान गुलाम खेलें जो कि फर्स्ट डाउन आए, क्योंकि बाबर अब ओपनर ही आए भाई। अब आप क्या करेंगे, सऊद शकील को ओपनर डाल देंगे, वो नहीं चलेगा, आप उस पर इल्ज़ाम डाल देंगे भाई। उसने आज वो क्या करेगा, कहाँ से ओपनिंग कर लेगा भाई। अभी उसने उतने ओडीआई भी नहीं खेले, ठीक है। और जो ज़्यादा सीनियर है ना, उससे हम एक्सपेक्ट करना चाहते हैं भाई परफॉर्मेंस, ना कि बच्चों को हम बली का बकरा बनाते हैं और बच्चों को हम फंसवा दें, ठीक है। फ़खर जमान भी ओपनर आ रहे हैं। आपको T20 में ओपनर बनने का शौक था, तो आप ओडीआई में भी बन जाइए ओपनर। खैर, ओपनर इन्हें पहले से बना के रखना चाहिए था। तो ये सिचुएशन, मैं नहीं बोलता कि इन्हें ओपनर भेजना चाहिए, और इन्हें फर्स्ट डाउन ही भेजना चाहिए, अभी मैं बोल रहा हूँ। लेकिन अभी जो टीम है ना, इसमें मुझे कोई ओपनर दिखाई नहीं दे रहा उस्मान खान के अलावा। वही एक प्रॉपर ओपनर है, अगर आप उसे खिलाते हैं तो आप उसे ओपनर भेजिए। बाबर को फर्स्ट डाउन भेजिए, सेकंड डाउन कामरान को भेजिए, थर्ड डाउन सऊद शकील को भेजिए, फिर रिजवान और आगा को भेजिए। अच्छा, मैं एक बात बताता चलूँ, ये जो लास्ट मैच था, इतनी थर्ड क्लास इनकी पार्टनरशिप थी रिजवान और आगा सलमान की। इतना घटिया खेल रहे थे रिजवान, मतलब यार मिसबा यूनुस वाली इनिंग खेल रहे थे यार, वो जो 2015 में खेलते थे दुबई में, जो लो स्कोरिंग ग्राउंड होते हैं वहाँ पर ऐसा स्लो खेलते थे। ऐसा स्लो, इतना घटिया गेम देखता कौन है यार इनके मैचेस। मैं तो नहीं देख सकता भाई, मैच बंद करके। मैंने रिप्ले में देखी भाई इनकी थर्ड क्लास बैटिंग, मैं वाकई में नहीं, मुझे मज़ा आता है कि घटिया बैटिंग देखने में। ऐसा कोई खेलता है यार, इतना घटिया स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं। 30 बॉलों पर तो इनके 8-9 रन थे यार, इतना थर्ड क्लास गेम इनका। बहुत स्लो खेले, और फिर
बाद में थोड़ा सा आगा ने कवर करा और फिर जब रिजवान कवर करने पे आए, आउट हो गए, बाहर जाती हुई गेंद पे। इतनी बेकार बॉल थी, मतलब वो उसको क्या शॉट मारा है, उस पर भी सिंगल में ही जा रहा था। अबे तुम उड़ा दो, उड़ाते हुए आउट हो जाओ, उन्हें वो कतारा निकालेंगे। आउट हो गए, बेकार सी बॉल पे अंदर घूम रही है, तुम कतारा निकाल रहे हो, विकेटों में ही जाएगी भैया ऐसे लग के। और फिर आगा सलमान ने भी खुद विकेटें दे दी। अब देखिए जो बोल रहे हैं ना, पिच बहुत खतरनाक थी, थोड़ी सी चेंज थी लेकिन थी 300 वाली पिच। 300 वाली पिच थी, पहली बैटिंग में 300 आराम से बन रहे थे आपके। दूसरी में तो हमें ज़्यादा स्विंग दिख रही थी भाई, दूसरी इनिंग में थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी सिचुएशन हो गई थी बॉलिंग के लिए। पहली में तो भाई आराम से 300 बन सकते थे, क्योंकि अगर कोई बॉलिंग पिच होती तो भाई हमें ऐसा दिखता था ना, बोल्ड हो जाए, एलबीडब्ल्यू हो जाए, एज निकल जाए। कैसी विकेटें हुई हैं। बाबर ने खुद विकेट दी, ठीक है, बाबर ने खुद विकेट दी, फखर ने खुद विकेट दी, रिजवान ने बाहर जाती हुई गेंद पे कतारा निकाल दिया, आगा सलमान ने रिवर्स स्वीप मार दिया। यार जब आपने इतनी स्लो सुस्त वजूद इनिंग्स खेलनी है तो आपका फर्ज बनता है आप स्कोर बनाओ, टारगेट बनाओ। आप आउट हो गए मारने के टाइम पे, रिवर्स स्वीप मार के खुद हाथों में आप कैच प्रैक्टिस करा रहे हो। बाबर ने कैच प्रैक्टिस कराई, बच्चे को कैच दे दिया। रिजवान ने पता नहीं कौन सी उन्हें हुआ, एज निकाल दिया। यह है हमारे मेन बैट्समैन, मतलब जिस पोजीशन पे रिजवान खेल रहा है ना, उस पोजीशन पे उनका मिचेल खेल रहा है। मतलब आप ये देखिए, ऐसी पोजीशन पे ना ऐसे बैट्समैन आते नहीं, हमारे रिजवान साहब टिप्टू साइमंड्स आ रहे हैं और ऐसी इनिंग्स खेल के दिखा रहे हैं जो कि 2015-16 में हुआ करती थी, 2013-14 में हुआ करती थी, मिसबा की वजह से, मिसबा यूनुस की तरफ से। और वो अब ये खेल के दिखा रहे हैं जैसे कुछ बड़ा कारनामा अंजाम कर रहे हैं। खैर, ऐसे अगर खेलते रहे तो हारेंगे और लानतें ही बरसेंगी भाई, लानतें ही बरसेंगी। मैं तो नहीं देखूंगा ऐसी इनिंग्स, इनकी रिप्ले ही देखा करूँगा। वैसे भी ये जब मैच स्टार्ट होगा फखर के बाद अगर आउट हो जाते हैं, टीवी बंद ही कर दूंगा भाई, क्योंकि फिर तो मुझे पता है ना यार कैसा गेम चलेगा। और ऐसा गेम मुझे नहीं पसंद भाई कि ऐसा स्लो खेलो, फिर मैं रिप्ले पे ही देखूंगा। हो सकता है भाई देख लूँ अगर अच्छा खेल रहा है वो ये। तो बाकी सऊद शकील जो बोल्ड हुए थे उन्होंने अपनी पोजीशन ही भूल दी, मतलब वो बहुत ही बुरे तरीके से आउट हुए थे सऊद शकील भी। अब मैं बता दूं सऊद क्यों फेल हो रहे हैं। एक तो कैप्टनसी का चक्कर था और वो जो भरमबाजी चल रही है इस वजह से वो फेल हो रहा है। अगर वो ये धंधे छोड़ दें ना तो भाई अच्छे प्लेयर बन सकते हैं और अच्छा खेल सकते हैं। वो उन्हें थोड़ी सी अभी ज़मीन पे आने की ज़रूरत है, पता नहीं क्यों हवाओं में उड़ रहे हैं ये लोग। ऐसा क्या कर दिया भाई इन लोगों ने, 12 मैच से परफॉर्मेंस जीरो। अब इन्होंने स्पिन में साजिद नोमान को तो लिया नहीं। मैंने पहले बोल दिया था साजिद नोमान ज़्यादा बेटर ऑप्शन है ये सुफियान मुकीम और अबरार से। लोग बहुत बोल रहे हैं सुफियान मुकीम का भी, भाई उन्हें खेला ही कितना है, 3-4 मैचेस खेले हैं, जिम्बाब्वे के खिलाफ उसकी ज़्यादा विकेटें हैं, आपने उन्हें चढ़ाया है। सुफियान मुकीम जैसे पता नहीं सईद अजमल हो गया यार। अबे भाई बच्चा है यार, वो सुफियान मुकीम बच्चा है। अगर इसमें नहीं चलता ना चैंपियंस ट्रॉफी में से कटा देना था इन लोगों ने, वापसी शादाब को बुला लेना था इन लोगों ने। तो भाई ऐसी बेकार बातें ना करें। सुफियान मुकीम का अभी इतना बनता नहीं है, उन्होंने जिम्बाब्वे के खिलाफ ही एक सीरीज़ खेली है, 2-3 मैचेस में विकेटें ली हैं। तो इनके जो नेक्स्ट स्पिनर्स बन सकते हैं वो अरफात मिनाज भी बन सकते हैं, सुफियान मुकीम भी बन सकते हैं, ठीक है। शादाब का वापसी बाद में लाइएगा जब वो डोमेस्टिक में अच्छा करें या उनकी परफॉर्मेंस बेहतर हो जाए, जो कि मुझे देख नहीं रही उनकी परफॉर्मेंस कुछ बेहतर। तो आप अरफान मिनाज की तरफ जा सकते हैं, सुफियान मुकीम की तरफ चैंपियंस ट्रॉफी के बाद। अब चैंपियंस ट्रॉफी की बात ही नहीं कर रहा मैं, उसके बाद आप इनकी तरफ जा सकते हैं। और अबरार को ज़रूरत है, वो भी ज़मीन पे आए, बहुत ही उड़ रहा है भाई, बहुत ही उड़ रहा है, सारी मिस्ट्री उनकी निकल गई है। खैर बॉलिंग में कोई वैरायटी नहीं दिख रही उनकी, टेस्ट में तो अच्छा कर रहे थे वो। और पहले ही मैं आपको बता चुका था कि इस टाइप वाले बॉलर हैं कि 3 छक्के लगातार खा सकते हैं। साजिद नोमान बहुत बेटर ऑप्शन थे लेकिन नहीं लिया, नकारा लोगों ने। तो भाई अब देखते हैं कल क्या होगी। अगर उस्मान नहीं होता तो टीम इनकी होगी फखर, बाबर, कामरान गुलाम को निकाल दिया एक दो परफॉर्मेंस पे, आप खिलाए जा रहे हो। बाबर भी बिना परफॉर्मेंस के खेल रहे हैं, बाबर भी खेलना है बिना परफॉर्मेंस के, खुशदिल शाह भी खेलना है, फ़हीम भी खेलना है, उन्हें तो नहीं निकालने। निकले तो वही निकले जो आए थे बाबर की बैकअप पे। ये क्या जादू हुआ, इन्हीं की बैकअप वाले प्लेयर्स भी निकलते हैं, कोई किसी और की बैकअप वाला की नहीं निकल जाता है, कोई और की नहीं निकल, इनकी बैकअप पे जो आ जाता है वही निकल जाता है। तो यही धंधे चलते हैं ना, ये जो ख़त्म करने की ज़रूरत है, ये ख़त्म करने की ज़रूरत है हमें। और मैं बोलता हूँ कामरान गुलाम होने चाहिए मैच में, ठीक है। अगर उस्मान नहीं होते ना, अगर आपको ओपनिंग का मसला आ रहा है उस्मान को आप खिलाएं, ठीक है। फ़खर, उस्मान, बाबर, कामरान, ठीक है, सऊद शकील आ गए, रिजवान पे 3 फास्ट बॉलर आ गए और एक स्पिनर निकल आया अबरार, ठीक है। अब मैं बता दूं 50 ओवर कैसे निकलेंगे। 3 पेसर के 30 ओवर हुए, अबरार का 1 ओवर हुआ, वो 10 ओवर हुए, तो 40 ही हो गए। आगा सलमान 10 ओवर नहीं करा सकते क्या, चलो 5 भी करा दें, ठीक है, 5 ओवर हमने दे दिया आगा को। कामरान गुलाम भी बॉलिंग करता है, तैयब ताहिर ऑलराउंडर है,
तो ताहिर भी बॉलिंग कर सकता है, कामरान गुलाम भी। आराम से 50 ओवर निकलेंगे, आपको ये टेंशन की ज़रूरत ही नहीं है कि फ़हीम कर लेगा। फ़हीम से तो आपने 2 ही ओवर करा है, तो ये तो बहाना करने की ज़रूरत ही नहीं है कि आप उसे खिला रहे हैं किसी बॉलिंग की वजह से। बैटिंग उनकी थर्ड क्लास है, बॉलिंग भी थर्ड क्लास है, और खुर्शीद शाह का भी कोई वो नहीं है रोल, तो आप उन्हीं की तरफ जाइए। तो अब मैं इन्हें गुड लक दे सकता हूँ भाई, कल 2 बजे मैच स्टार्ट होगा। आप देखते हैं कौन टॉस जीतता है, कौन नहीं जीतता। अब आप तो भाई बॉलिंग ही ले लिएगा जो आपकी सिचुएशन चल रही है। अगर अच्छी पिच हो यार, पिचें देखिए भाई अच्छी होगी, आपने माइंड में 300 ही रख के जाना है। अगर फ़खर तेज़ खेलना है, साथ में जो भी बैट्समैन होता है ना, बाबर या उस्मान, आपने तेज़ खेलना है लाजमी। आपने तेज़ खेलना है कि जिस पिच पे केन विलियमसन तेज़ खेल सकते हैं ना, आप भी तेज़ खेल सकते हैं। आप वही मरियल बने हुए यार, गेम चेंज करने की ज़रूरत है भाई, लोग कर लेते हैं चेंज। केन विलियमसन ने भी तेज़ करके दिखाया, आपने भी तेज़ करना होगा। सारी उम्मीदें भाई दुआओं पर होंगी। अब लोग देखते हैं भाई दुआएं देंगे या नहीं, क्योंकि बहुत से लोग इनसे पछताए हुए हैं, मैं भी इनसे पछताया हूँ भाई। अब उम्मीदें बस हैं भाई, अल्लाह से ही है उम्मीदें। अब देखते हैं क्या परफॉर्मेंस करेंगे। रिजवान से उम्मीद है अच्छी वो कर लिएगा भाई, कैप्टनशिप रिव्यू ले लिएगा भाई, जब लेना होता है, जब लेते नहीं है रिव्यू, जब नहीं लेना होता जब ले लेते हैं, घटिया रिव्यू लेते हैं बिल्कुल। तो अकल से चलाकर रिव्यू लीजिएगा और टीम अच्छी सिलेक्ट करिएगा। कोई फजूल खुशदिल फ़हीम को डालने की ज़रूरत नहीं है, इन्हें डालोगे हारोगे, ठीक है। अब देखते हैं कौन पेसर होंगे, क्या सीन होगा। बहुत ही खतरनाक सिचुएशन है भाई, बहुत ही खतरनाक सिचुएशन है। सब तहज्जुद पढ़िए भाई, दुआएं मांगिए, मैच जीतेंगे भाई इंशाल्लाह। तो मिलता है, अपना ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफिज़।